अगर आपको याद हो तो जब हम पिछले हफ्ते आए थे, जब यहाँ पे जल बिल्कुल भी नहीं था और गंगा जी यहाँ पे सूख गई थी, पूरा का पूरा अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। और यहाँ पर गहराई भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर गहराई भी बहुत ज़्यादा है। बेबी ओ ओ बजरंगी आ नहीं, हमारे पास मत आओ। आसू रहने दे, आसू रहने दे, रहने दे, रहने दे। दूध पिलाकर पाल। अच्छा, गंगा जी में गिर गया था ये। क्या नाम है आंटी इसका? इसके गंगा नाम रख रखे हैं। गंगा नाम रख रखा है। 20 दिन के बहुत लंबे इंतजार के बाद आज हरिद्वार में रौनक बढ़ गई है, क्योंकि गंगा जी आ गई हैं घाटों पर। और अब हम हर दिन यहाँ पे घाटों पे आएंगे। वैसे तो आते ही थे, लेकिन जब इस तरीके का नज़ारा हो तो फिर यहाँ आने में जो खुशी है वो कई 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 गुना बढ़ जाती है। तो आपको आज घाट के दर्शन होंगे कि पूरे घाटों का भी नज़ारा कैसा है। पहले हम आए थे जब यहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं था, और अभी जब जल से पूरी भरी हुई हैं तो अब कैसा दृश्य है, कैसा नज़ारा है। और हज़ारों हज़ारों लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम भी थोड़ा घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। वो अंकल भी पानी में चले तो गए हैं, लेकिन उन्होंने जंजीर नहीं पकड़ी थी तो बेचारे संभल नहीं पा रहे। लेकिन अब कम से कम फाइनली वो संभल गए हैं। तो आई एम श्योर कि उनको तैरना आता होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। आप खुद सोचिए, आपने जब घाट खाली देखे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी जल नहीं था, तब देखने में कितना अजीब लग रहा था, है ना। लेकिन अब जल आने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अभी जब तक सर्दियाँ रहेंगी, जो ये पूरा कलर है ये ऐसा ही एक्वा ग्रीन रहने वाला है। और मतलब मन को मोह लेने वाला जो दृश्य है ना, वो यही है बस। अगर आपको याद हो तो हम वहाँ पर चल रहे थे पिछली बार जब आए थे, तो लोग कैसे सोना चांदी सिक्के जो भी उनको मिल पाए वो सारी चीज़ें खोज रहे थे, है ना। और आगे वहाँ पर मैं झूला झूल रही थी। अभी जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखलाएंगे किस तरीके से मैं झूला झूल रही थी वहाँ पे। तो अभी पैदल चलते 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 घाटों में घूमते 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 हम जाएंगे हर की पौड़ी, और वहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे। अभी आजकल थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ हैं ना, तो धूप अच्छी लग रही है, और हम सुबह सुबह नहा के तैयार होके घाट पे आ गए हैं। तो हमारा दिन भी अच्छा होने वाला है, और हमारे साथ साथ आपका भी दिन अच्छा होने वाला है ना। चलिए, कितने की बेच रहे हो पन्नी? ये पन्नी 20 रुपए की बेच रहे हो। ये बताओ, ये पन्नी लोग किस लिए लेते हैं? ये गीले कपड़े रखने के लिए, बिछा के बैठने के लिए। और इनसे कितनी गंदगी होती है पता है तुम्हें? गंदगी तो होती है, लेके जाते हैं इसको साथ में। वो तो है, सही बात है। वो लोग खरीदते तभी तुम बेचते हो। तुम्हें तो तैरना अच्छा आता होगा ना? हाँ, हमारी भी बहुत लोग वीडियो बना के ले जाते हैं इधर। भाई दीदी जो है बड़ी ही और आपको अगर याद हो जब मैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आई थी, तो वो जो जंजीर है ना, वहाँ पे मैं झूला झूल रही थी। और अभी देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जा पाऊँ मैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वहाँ पे मैं आराम से झूला झूल रही थी और अभी तो यू कैन इमेजिन।
कदम का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि फिसलन भी हो सकती है और हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। वहां पर झूला झूल रही थी मैं। तो आपकी आपकी सेफ्टी के लिए इस तरीके की ये जंजीरें जो है, ये जंजीरें लगाई होती है। और ये जंजीरें देखिए कितनी मोटी है, कितनी ज़्यादा मोटी है। और यहाँ पर ऐसे लगी हुई है ताकि इस जंजीर के सहारे पकड़ के लोग जो है नहा सकें। चूँकि अभी अभी त्योहार जो है बीते हैं और वीकेंड्स का टाइम है, तो लोग अपने परिवार के साथ आते ही हैं गंगा जी का दर्शन करने के लिए। और हो भी क्यों ना, जब 20 दिन का लंबा इंतज़ार था और उसके बाद जब गंगा जी आई हैं तो एक डुबकी लगाना तो बनता ही है ना। तो अभी आगे चलिए दिखलाती हूँ। और वहाँ पर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस, और घाट पे कभी भी आती हूँ ना तो हमेशा एक्सपीरियंसेस नए नए होते हैं। ये कूड़े का ढेर देख रहे हैं, अभी भी इतना ज़्यादा ये इकट्ठा किया हुआ कूड़ा है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें है पन्नी, इसमें है मतलब बहुत से हमारे खुद के बॉटल्स, कप, बोरे, प्लास्टिक, क्या क्या चीज़ें नहीं है इसमें। और ये चेंजिंग रूम है, बढ़िया है सब कुछ, सब बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये कपड़े हमारे जो इनर वेयर है, यहाँ पर पता नहीं क्यों लोगों को इनर वेयर क्यों छोड़ना होता है यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो जब हम पिछले हफ्ते आए थे, जब यहाँ पे जल बिल्कुल भी नहीं था और गंगा जी यहाँ पे सूख गई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, जिसका मैं बार बार आपको रेफरेंस दे रही हूँ, तो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर सिर्फ कंकड़ और पत्थर और बड़े बड़े जो बुलडोज़र हैं वो दिख रहे थे। आपको याद है ये जगह, यहाँ पर नीचे रेल की पटरियां हैं, वो भी मैंने वीडियो सेपरेटली बना रखी है। तो नीचे वहाँ पर ट्रेन की पटरियां हैं, जब ये पानी रुकता है तभी आपको दिख पाता है। और अभी ये जगह कैसे जलमग्न हो गई है, इसको ज़रा और पास से देखते हैं तब आपको और अच्छी तरीके से समझ है ना। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी तो इधर पे किनारे पे इतना ज़्यादा आपको जल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। और ये पता है, ये वाला जो पुल है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। और अभी मैं आपको एक दो पुल और दिखलाती हूँ जो अभी रिसेंटली बने हैं, जब कुंभ हुआ था तो रिसेंटली बने थे। वाव, वेरी गुड, शाबाश। पंडित जी की छोटी सी देखिए कुटिया कैसी है यहाँ पे। ये सबकी गाड़ी में होते हैं।
अगर अभी भी देखेंगे तो आपको पत्थर कंकड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ में इतने ज़्यादा कपड़े हैं यहाँ पे। और ये बहती हुई निर्मल धारा जो कि अभी साफ़ है बिल्कुल, तो फिर भी आपको कितने सारे कपड़े यहाँ पर फंसे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, तो वहाँ पर जब आप इस पुल के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेल की पटरियाँ भी दिखाई देंगी, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई हुई थी थोड़े छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अभी वहाँ पर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पर आपको ट्रेन की पटरियाँ दिखाई देंगी। आइए आपको एक पुल पे लेके जा रही हूँ जो अभी पिछले कुछ सालों पहले ही बना हुआ है, और वो धनुष पुल है। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ से जब एक बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है ना, तो चारों तरफ से जब हवाएं आती हैं वो बहुत अच्छी लगती है ना कैमरामैन? इधर अभी जल की धारा नहीं आई है क्योंकि अभी भी इधर थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है। और ये देखिए पत्थरों को सजा के कितना खूबसूरत अरेंजमेंट करके किनारों को बनाया हुआ है ताकि किनारे जो हैं वो कटे ना, सेफ रहें। और जल का बहाव जब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम था 20 दिन का कि हम साफ़ सफाई कर सके और जो भी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन करना है वो सब चीज़ें हो सके। तो यहाँ पर अभी जल की धारा बंद हुई है और यहाँ पर ये है बड़े बड़े से फाटक, जो आपको यहाँ से हल्का हल्का जल आता दिखाई दे रहा है। तो ये है यहाँ पे बड़े बड़े से फाटक, और इनकी भी अभी जो रंगाई पुताई है ना, ये सारा अभी अभी हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। और जब यहाँ पर बड़े बड़े फाटक इनके खुले हुए होते हैं तब वो दृश्य देखने लायक होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए, और वो सामने है आपके दिल्ली देहरादून हाईवे। और जो ये जो पुल है ये भी अभी दूसरा वाला पुल जो है वो नया पुल बना हुआ है, वरना पहले सिर्फ एक ही पुल था। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं धनुष पुल, और इस धनुष पुल को मैं आपको अंदर से दिखलाती हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है धनुष पुल, और उधर देखिए मैं आपको साथ के साथ कुछ पिक्चर्स भी दिखलाती जा रही हूँ पहले की। वहाँ पर हम घूम रहे थे और वहाँ पर अभी फाटक जो है पूरे के पूरे बंद हैं, और जब फाटक खुले हुए होते हैं तो पानी का लेवल इतना तो नहीं होगा यहाँ पे। अब आइए आगे चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। अपना वेट देखना तुमको। हाँ, अभी हमारे कैमरामैन ने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। कुछ लोगों का वेट लॉस नहीं होता है, और जो हमारे कैमरामैन हैं उनको वेट गेन करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वाओ, हाँ, दिस इज लग रहा है। और यहाँ पर गहराई भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर गहराई भी बहुत ज़्यादा है।
हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और ये भीड़ तो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर तक रखने की जगह ना हो। और ऐसी जगहों पर आपको आपका सामान का ध्यान रखना बेहद बेहद ज़रूरी होता है। और सामान के साथ साथ अगर आपके साथ आपके घर वाले हैं, कोई दोस्त हैं, तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा खो जाते हैं जल्दी। जैसे कि आप ये पर्चियाँ लगी देख रहे हैं, ये सारे गुमशुदा लोग ही हैं। तो ये पन्नियाँ लोगों ने ली, इस्तेमाल करी और उन्होंने छोड़ दिया। और ये कहाँ की जगह है? ये सीधे हमारे हर की पौड़ी की जगह है। और हर की पौड़ी के पास ही ये देखिए इतनी सारी पन्नियाँ आपको दिख रही हैं, इतनी सारी पन्नियाँ दिख रही हैं, और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपको इस जगह की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और अभी लोग आनंद लेते हुए ब्रह्म कुंड में स्नान करने का, और इतना ज़्यादा तो अभी यहाँ पर जल नहीं रखा गया है, सो दैट लोग आराम से नहा सकें। हज़ारों लोग। और अभी तो थोड़ा दिन का समय है, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, तब ये हाल है। थोड़ा सा और जैसे जैसे दोपहर होगी तब आप सोचिए आलम, और फिर उसके बाद शाम में आरती के वक्त क्या हाल होगा। अच्छा लगता है। ये कूड़ा ख़त्म करने के लिए किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा था कि ये कूड़ा कैसे ख़त्म हो सकता है। कूड़ा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अवेयरनेस से ख़त्म हो सकता है। साफ़ सफाई आप कितनी ही कर लेंगे, अगर कोई यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर रहा है तो साफ़ सफाई कितनी ही कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी कि हमें कूड़ा जो है एक जगह पे ही रखना चाहिए, ऐसे घाटों में नहीं फेंकना चाहिए, तब तक ये कूड़ा ख़त्म ही नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं, गंदगी और साफ़ सफाई में फ़र्क समझते नहीं हैं, लेकिन हम जब बाहर आते हैं तो हमारा जो रवैया होता है वो अलग हो जाता है, और जब हम घर में रहते हैं तो हमारा रवैया अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जो पन्नियाँ जो मैं उधर आपको हर की पौड़ी में दिखला रही थी, और यही पन्नियाँ फिर हमारे ये पशु खाएंगे, ये गैया खाएंगी, और फिर इसी के कारण इनको बीमारियां होंगी। और ये बीमारियां कहाँ आएंगी? ये बीमारियां हमारे पास आएंगी, क्योंकि हमें भी तो इनका गाय का दूध चाहिए ना, दूध दही घी। तो ये जब पन्नियां खाएंगी तो वो तो हमारे शरीर में ही आएगा। तो मेरा मानना है कि अगर हम घाट से गंदगी दूर करना चाहते हैं तो हमें घाट के आसपास ये पन्नियों को बिकने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर ये पन्नियाँ जितनी ज़्यादा बिकेंगी, लोग इसको खरीदेंगे, और इसी तरीके से ये गंदगी हमें आसपास देखने के लिए मिलेगी। और देखिए कितनी साफ़ सुथरी जगह और कितनी पावन जगह है। लोगों को कई वक्त लग जाते हैं, लोग तो ज़िंदगी में कभी कभी एक बार ही आते हैं इस जगह में दर्शन करने के लिए, डुबकियाँ लगाने के लिए, लेकिन ये गंदगी के कारण क्या हाल हमने बना दिया है खुद के घाटों का। कहाँ से आए हो आप? मैं होशियारपुर से आया हूँ। आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश, सही नाम ले रही हो? हाँ जी हाँ जी। कितने दिन के लिए आए हो? नहीं, मैं तो आज ही आया सवेरे, कल चल जाऊँ, आज चल जाऊँगा, 9 बजे ट्रेन है। अच्छा, फैमिली के साथ आए हो? अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ, मैं तो पहली बार आया, मम्मी पापा तो आए हैं 2 दिन। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये आपको ये पन्नियाँ देख के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इधर गंदगी बहुत फैलाते आते हैं तो लोग साफ। तो आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आते हैं तो साफ करके जाए, फिर गंद फैलाता है तो, है ना, कि हम जो है तो जो भी कचरा है हमारा तो उसको ना फैलाए, है ना। थैंक यू राकेश, अच्छा लगा तुमसे मिलके। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सम फैमिलीज आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद देयर लव्ड वंस विद दिस व्यू, है ना। हाय, ये पन्नियाँ देख के तो मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से
व्याकुलता हो रही है कि क्यों हम नहीं समझते यार, क्यों नहीं समझते। कितनी सुंदर जगह है और हमने कूड़े का ढेर बना रखा है इसको। देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, मैं बस यही चाहती हूँ कि सभी लोग अवेयर हों, जानकारी इनको मतलब इतनी तो है सभी को कि गंदगी और साफ़ सफाई क्या चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कभी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कभी घर पे हो या घर से बाहर हो तो कोशिश करें जितना कम से कम कचरा फैला सकें, और अगर कचरा हो भी तो उसको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ना फेंके, क्योंकि ये कचरा साफ करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, वक्त लगता है, और हम अपने इन्वायरमेंट को क्या देके जा रहे हैं बताइए। ये कूड़ा देके जा रहे हैं, ऐसी पवित्र जगह को हम कूड़ा देके जा रहे हैं। हाँ, हम अपने पाप धोने आते हैं ना, लेकिन इतना ज़्यादा पाप जितना नहीं किया उससे ज़्यादा। ये देखो ये दीदी अभी ये पन्नी, चलो ठीक है इन्होंने किनारे रख दिया, कम से कम घाट पे नहीं फैलाया, लेकिन इस्तेमाल ही क्यों करना है? क्या हम अपने घर से एक चादर नहीं ला सकते? हमें पता है कि वहाँ बैठने की ज़रूरत होगी, तो क्या हम अपने घर से एक चादर नहीं ला सकते? सोच के बताइएगा और मुझे नीचे कमेंट करना ज़रूर, आप बताना कि क्या इस समस्या का, ये समस्या इतनी विकराल तो नहीं है, इतनी बड़ी तो नहीं है ना? और इस समस्या का समाधान सिर्फ जागरूकता से हो सकता है। कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। के मतलब विक्रेता, देख लिखा है ना, ठेका फूल फरोश, तो ये फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है, फरोश इस फारसी लफ्ज। इसके ऊपर दे दो ना। वाव, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, बहुत ज़्यादा।
आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया घाट पे, और मैं घाट पे कभी भी आती हूँ मुझे हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे आज घाट पे आके बहुत अच्छा लगा। तो जाने से पहले वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से ढेर 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 सारा प्यार बना के रखिएगा। अगली किसी वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। तो छोड़े जाती हूँ आपको इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ, और एंजॉय कीजिए आप ये व्यू, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो अगले किसी व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्ते।